हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि टैरो है क्या एक्चुअली। तो मुझे उन लोगों को बताना है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो मेरे सोल फैमिली का हिस्सा है या मेरे एनर्जी वेब में हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको मुझे बताना है कि टैरो है क्या। क्योंकि कुछ लोग क्या है, टैरो को ना अंधविश्वास समझते हैं या कोई जादू टोना समझते हैं या उसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं कि वो ग्रह नक्षत्र और ये सब। तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं बिल्कुल नहीं जानती एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बट मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रही हूँ कि टैरो मेरे फैमिली में तो कोई जानता भी नहीं था, है ना। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं कहाँ से इसमें आ गई हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे जानते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो नहीं जानते उनके लिए भी है कि मैं इसमें कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरे फैमिली में तो कोई ऐसा है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। टैरो मेरी लाइफ में तब आया था जब मैं एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी की लाइफ में एक टावर मोमेंट आता है, एक सोल शॉक मिलता है। तो उसके बाद मैं एकदम आइसोलेशन में चली गई थी, बिल्कुल अकेले रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, और वैसे वाले उसमें पीरियड में, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं, और वैसे भी मैं, मतलब आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत अलग टाइप की हूँ। जैसे मतलब मस्ती करना और पार्टी करना, और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है मैं कि नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानती हूँ, भगवान को भी बहुत मानती थी। बट ये है कि मैं डेली पूजा पाठ करना वैसी टाइप का मेरा नहीं था। मैं थोड़ा सा कम कम मतलब वो करती थी ये सब। और मैं बहुत मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहना, मतलब मैं एकदम बहुत गुस्सा भी मुझे बहुत जल्दी आता था। और मुझे किसी की भी बातें ट्रिगर कर जाती थी, अगर कोई कुछ गलत बोलता था, कोई मेरी बुराई कर दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और ऐसी बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे मेरे अंदर। वो खैर अभी भी हैं, पूरी तरीके से क्लियर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो अगर लगे हुए इतना सब लंबा समय हो गया तो छूटने में भी थोड़ा थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो एकदम से हाइपर हो जाना, मतलब क्विक रिएक्शन देना किसी भी बात का, बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अलग टाइप की थी, मतलब मेरी ज़्यादा लोगों से बनती भी नहीं थी, स्पेशली गर्ल्स से तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्योंकि आधी मुझसे जलती थी और आधों से शायद मैं जलती थी, मुझे पता ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं। तो मैं आज जो भी कुछ बोलूँगी ना, बिल्कुल एकदम सच और एकदम प्योर वे में बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने खुद पे वर्क किया है और मैं आज इस जगह पे हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी मेरे साथ मेरी सोल फैमिली के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी हैं, वो भी बदलें, जागें, ठीक है। अब आप बोलेंगे जागे तो हम हैं तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में 90% लोग सोए हैं, उनको पता ही नहीं है कि जागना किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने इस 3D वर्ल्ड, जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, इसी को अपनी दुनिया समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक छलावा है, दिखावा है। अब आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि ये आज की जनरेशन की लड़की ऐसी कैसी बकवास कर रही है। तो मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्योंकि जो मेरा स्टेटमेंट है ना अभी आज का, थोड़े समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपका यही रहेगा, ठीक है। और फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि हाँ, आपने सही कहा था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, टैरो क्या है ये बताऊँगी मैं। और दिमाग में जो ये कचरा भरा भरा पड़ा है ना आप लोगों के, कुछ लोगों के, हो सकता है कि कुछ लोगों के ना हो, बट कुछ लोगों के भरा पड़ा है ये टैरो फैरो क्या है, और ये तो सिर्फ एक ताश के पत्तों जैसे हैं, इससे कोई भविष्य कैसे देख सकता है। नहीं, आपको किसने बोला ये फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ टैरो हर कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, टैरो के जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो हर कोई पढ़ के बता देगा कि हाँ, 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है फैमिली, और ये वो 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट और फलाना ठिकाना। ये सब तो आपको कोई भी बता सकता है, ठीक है। कि टेम्परेंस आ गई तो आपको हीलिंग है मिलेगी और फलाना ठिकाना मिलेगा, ये तो हर कोई बता सकता है आपको, क्योंकि इसका तो एक्चुअल मीनिंग यही होता है ना।
तो सीधी सी बात है, अगर मैं किसी बच्चे को भी ये 10 दिन तक ये पढ़ा दूंगी कि इस कार्ड का मतलब ये होता है, इस कार्ड का मतलब ये होता है, मैं बच्चे का क्या बता रही हूँ, मैं अपने ही बच्चे का बताती हूँ आपको। मैं रीडिंग करती हूँ, मेरा बच्चा मुझे देखता है, तो किसी दिन कोई कार्ड उसको लग जाता है हाथ में, तो वो मुझे मतलब मैं कर रही हूँ रीडिंग और उसने कार्ड उठा लिया, तो वो मुझसे यही बोलती है कि मम्मा मम्मा ये लड़ाई झगड़ों वाला कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को, ठीक है, उसकी नज़र में वो लड़ाई झगड़ों वाला कार्ड है, तो कोई बच्चा भी बता सकता है। तो टैरो वो नहीं है। टैरो का असली यूज़ होता है, मैं आपको बता रही हूँ, टैरो का असली यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं सही तरीके से, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली टैरो की। टैरो मेरी लाइफ में कब आया मुझे पता ही नहीं चला। सबसे पहले मुझे जगाया किसने, मैं कैसे जागी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो मैं तो सोई हुई थी एकदम बढ़िया आराम से, जो चल रहा था लाइफ में, धक्के खा रही थी ज़िंदगी और उलझी पड़ी थी अपनी लाइफ में। सोल शॉक मिला बेहतरीन तरीके से, और शायद मैं 10 सालों से सोल शॉक में ही हूँ। कंटिन्यूसली टावर मोमेंट आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोलर कोस्टर टाइप की राइड चल रही है, ऐसा मतलब भरा पड़ा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे एकदम ज़बरदस्त वाला सोल शॉक मिला, उसके बाद में सेपरेशन में, मतलब मैंने सबसे खुद को अलग कर लिया, सेपरेट हो गई, ठीक है। अलग कर लिया, ज़्यादा किसी से ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कट गए, नहीं, मतलब बॉडी उन लोगों के साथ है, बट दिमाग और मतलब दिमाग कहीं और है, ऐसा वाला, ठीक है। फिर मैं ना खोज में निकल गई कि क्यों, मतलब मेरे वो जो क्वेश्चन मार्क हर किसी के माइंड में होता है कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों कंटिन्यू, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे सब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, वो पंडित के पास जाते हैं कि भैया ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं आपको फिर क्लियर कट बता रही हूँ, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता। कोई भी नहीं बता सकता है कि कोई कब मरेगा, कोई कब पैदा होगा, बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि बर्थ और डेथ का ये जो भी है वो हमारे हाथों में नहीं होता है। हम आए थे तब क्या हम पहले पूछ के आए थे कि हमें कब जाना है, आप डेट बताओ तभी हम जाएंगे? नहीं ना, नहीं होता ना ऐसे। तो नहीं, ये सब हमारे हाथों में नहीं है। हमारा लाइफ पर्पस पूरा हो जाएगा तो ये बॉडी हमसे ले ली जाएगी, फिर हमें एक नई बॉडी मिल जाएगी, क्योंकि सोल तो कभी मरती ही नहीं है, ठीक है। ये जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम जो भी है, तो वो मेरा नाम नहीं है, वो मेरी बॉडी का नाम है, ठीक है। सोल को कोई नाम दे सकते हैं क्या हम? नहीं दे सकते ना, सारी सोल एक जैसी है। तुम मतलब आप जो सुन रहे हो, आप, मैं, हम सब जो भी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब एक जैसे ही तो हैं, सोल ही है ना सब लोग। ये तो हम में यहाँ एक ज़रिया है यहाँ आने का 3D वर्ल्ड में, क्योंकि अगर हमें अगर ड्रेस नहीं मिलेगा तो फिर लोग तो हमें भूत समझने लगेंगे ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कितने लोगों के सर में या दिलो दिमाग में ये बात घुस रही है या ऊपर से जा रही है, मुझे नहीं पता, बट फिर भी मुझे बताने को बोला है तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि बर्थ और डेथ हमारे हाथों में नहीं है। नहीं तो लोग पहली फुर्सत में पूछने लगेंगे फलाना नेता कब एक्सपायर होगा, और ऐसे ऐसे कब होगा, और वो कब होगा, ये कोरोना कब जाएगा, लोगों के मन का सबसे पहला सवाल। ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन, हाँ ये ज़रूर एनर्जीज़ के हिसाब से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, या जो भी होगा, ठीक है। और ये सब तो ब्लेमिंग है कि इसकी वजह से कोरोना आया है, उसकी वजह से कोरोना आया, ऐसा नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा या आप कर रहे होंगे कि इसी टाइम में इस पेंडेमिक के ही टाइम में बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के चैनल्स स्टार्ट किए, मोटिवेशनल वीडियोज़ और कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस के बारे में, या फिर सद्गुरु और इनके, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस देख रहे हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, लोग अध्यात्म का रास्ता पकड़ रहे हैं, लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत जिज्ञासु बने हुए हैं सब। तो ये लोगों को जगाने के लिए ये समय आया है, ठीक है। और
य मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना, इसके साथ मैं एक लिंक वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूँगी। उस लिंक को आपको देखना है और हो सकता है मैं उसके साथ कुछ लिंक और भी डालूँ, जिससे आपको देख के मेरे मतलब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो उसके थ्रू समझ में आ जाए, है ना? तो ये सिर्फ़ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव का समय, ठीक है? तो ये बदलाव बहुत अच्छा, और ये बदलाव अब आप सोचेंगे कि ये बदलाव तो सृष्टि को बर्बाद कर देगा और ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं। ये सिर्फ़ हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है? जो समझ जाएँगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं समझेंगे, वो फिर जैसे रहना चाहें रह सकते हैं, ठीक है? तो अब मुझे जगाया किसने, ठीक है? तो मैं जब बहुत ज़्यादा उथल-पुथल सी मची थी मेरे अंदर, तो फिर मैंने हमारे आज के ज़माने में सबसे बेस्ट है हमारे लिए मोबाइल फ़ोन। यूट्यूब भरा पड़ा है पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ों से। तो अगर इसमें बुरी चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, है ना? देखा जाए तो आज अवेकनिंग में मेरी सबसे बड़ा अगर कोई है साधन, तो वो मोबाइल ही बना है, क्योंकि अगर मोबाइल नहीं होता तो मैं सर्च नहीं करती, मैं सर्च नहीं करती तो मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलती, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलती तो मुझे पता कैसे चलता कि चल क्या रहा है, हम फँसे कहाँ हैं। और सच में अभी तक के जितने भी साल निकले हैं, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं। अब पैदा हुई हूँ ऐसी फीलिंग आती है, जैसे अभी-अभी जन्म हुआ है 1 साल पहले। ऐसा क्यों? तो वो ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। मतलब इस 1 साल में मैंने कम से कम 3 से 4 डायरी भर दी है अपनी। नोट्स बनाना, लिखना, मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सब जितने भी अवेकन सोल्स हैं सबके सबसे जो-जो सुना है उसके थोड़े-थोड़े से नोट्स बना-बना के अपनी डायरी में अपना रूटीन का कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो लिखते-लिखते अभी 1 साल होने आ गया है ना? तो उन सब का घोल है, उस सब की एक समरी है, वो 4 डायरी की एक समरी है और मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप बोलेंगे 1 साल का एक्सपीरियंस तो क्या एक्सपीरियंस होता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता ना। मैंने तो शुरुआत ही करी है, बट फिर भी मैं शुरुआत में ही आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। हो सकता है आगे चलते-चलते आपके साथ मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं अभी भी लर्निंग पीरियड में ही हूँ। अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई बहुत बड़ी टीचर हूँ और गाइड हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के जैसी ही हूँ, बट ये है कि मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। अब मेरे अंदर क्या इतना ज़्यादा भरा पड़ गया है इसका सब कुछ, और फिर ये जो मैंने सब कुछ ले लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से शेयर करूँ, किसी से शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है, जब मैंने एक चैनल स्टार्ट कर ही दिया है, तो मैं अपनी सोल फैमिली से शेयर करूँ। सबसे अच्छी बात है, हो सकता है आपके थ्रू भी और भी कुछ कमेंट में मुझे पता चल जाए, ठीक है? तो जब मैंने खुद को आइसोलेट किया, बकवास बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं बातें करते-करते, तो इग्नोर करना हाँ प्लीज़, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तो फिर जब मैंने खुद को अलग कर लिया बिल्कुल सबसे, और मैंने खुद का एक पर्सनल मतलब एक जगह बनाई जहाँ पे मैं मतलब मेरा वहीं बैठना, सोना, मेडिटेशन करना और डायरी वायरी लिखना। उस टाइम तो मेरी लाइफ में टैरो थे ही नहीं, ठीक है? तो मैं क्या करती थी, बस यूट्यूब पे वीडियोस को स्क्रॉल करते रहना, और जो मुझे ऐसा लगता था, जहाँ मेरे को ऐसी टिंग होती थी कि हाँ इसको सुनना है, उसको सुनती थी। तो धीरे-धीरे ना सबसे पहले मेरी लाइफ में आया टैरो। मतलब मुझे सोल शॉक मिला था रिलेशनशिप में, ठीक है? मैं आपको सीधे शब्दों में बता रही हूँ, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। और सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको रिलेशनशिप से ही वैसे तो लोगों को बहुत सारा मिलता होगा सोल शॉक, बट मुझे रिलेशनशिप से मिला मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ देती थी, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था। और ये एक नहीं, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है ना? और रिलेशनशिप में मुझे सोल शॉक मिला, और बड़ी अच्छे तरीके से ड्रेन हो गई मैं। उसके बाद जब मैं अकेले में थी, तो मैं सर्च करती थी टैरो कार्ड्स। मतलब मैंने सिर्फ इतना सर्च किया, नहीं, टैरो कार्ड अपने आप ही पॉपअप हुआ था। हाँ, मैं आपको सही बताऊँ ना, जब हम मतलब जब हमें चलना होता है ना यूनिवर्स के रास्ते पे, तो यूनिवर्स हमें एक उँगली ज़रूर पकड़ाते हैं कि अब आप पकड़ लो, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ना, ठीक है? तो यूनिवर्स ने ज़रिया निकाला कि इतना बेहतरीन सोल शॉक मिला है, तो अब जागने की मेरे अंदर वो आ रही थी, मैं बढ़ रही थी उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ और यूनिवर्स की तरफ, और उन यूनिवर्स का सीक्रेट जानने की इच्छुक हो रही थी। तो उन्होंने एक वीडियो पॉपअप हुआ टैरो कार्ड का, तो उसमें टैरो कार्ड के उसमें वीडियो में लाइन पता है क्या थी? आप जिसकी तलाश में हैं, ऐसे ही कुछ था, आप जिसकी तलाश में हैं और
आपके सवालों का जवाब है, समथिंग ऐसा कुछ रीडिंग में ना, और पिक अ पाइल का था, पिक अ कार्ड, हाँ जो भी था, पिक अ कार्ड ज़्यादा चलता है तो वो था। और मैंने उस वीडियो को ओपन किया और मैंने एक अपनी आंखें बंद करके और एक कोई भी पाइल मतलब कार्ड था वो सिलेक्ट किया और मैंने रीडिंग सुनी। तो रीडिंग में कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे ट्रिगर कर गई थी। पहला तो मुझे ना वो जो वर्ड हैं वो मैंने नोट डाउन किए। एक तो लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, सोल मिशन और मेडिटेशन, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, ऐसे भारी भरकम शब्द मैंने नोट डाउन किए। फिर शैडो वर्क, इनर वर्क और है ना, तो ये मैंने नोट डाउन किए कि आप क्यों पैदा हुए हैं, क्या करना है, क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर था ही कि भैया मैं आई क्यों हूँ, जब ऐसे ही होना था तो ऐसा क्यों हुआ, जब उस इंसान से इतनी लड़ाई हो रही तो वो आया ही क्यों, और ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ। जो जो क्यों हमेशा चलता रहता है, कुछ लोगों के मन में कम चलता होगा, कुछ लोगों में ज़्यादा चलता है। तो मेरे अंदर तो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहते हैं। तो मैं हमेशा खुद से पूछती रहती थी क्यों क्यों क्यों, और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद खुद से बातें करना, क्लाउड वॉचिंग करना, और वो देजा वू वाली जो वो एक मूवी है ना, आपने देखी होगी, फुकरे। उसमें वो बंदे को पहले से ड्रीम्स आने लगते हैं, फिर वो उसको डिकोड करता है, फिर उसके बाद वो रियल में भी होने लगता है वो सब कुछ। तो वो वाकई वो चीज़ होती है ना। मुझे वो बकवास लगा था, बट वो बाद में जब अभी मैं इसमें आई तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ पता चलता है ना। तो वो मेरे साथ होता था कि मुझे पता चलता था, अरे यार ये तो हो चुका है मेरे साथ, तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। क्लाउड वॉचिंग करना मतलब बादलों में फेसेस या आकृति देखना, कुछ पैटर्न देखना, है ना। तो वो यूं ही नहीं होता है, वो किसी मतलब से होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मैं करती रहती थी। जैसे वॉशरूम में हैं हम, पानी से कुछ बन रहा है तो वो देखना, दीवारों पे कुछ पेंट हुआ है तो उसमें कहीं कुछ और भी बन रहा है तो वो देखना, जो और नहीं देखते हैं वो देखना, ठीक है। तो ये कुछ है, तो ऐसा मेरे अंदर था। तो इतना ज़्यादा मतलब वो डिटेल में जाना, डीप में जाना, गहराई में जाना, वो जो गहराई में उतरने वाला है ना, वो सीन था मेरे साथ। तो क्या था, मैंने उसको मैसेज को बहुत अच्छे से सुना, पढ़ा, उसके बाद मैंने उसके नोट्स बनाए, और वो जो कुछ रैंडम वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी, वो मैंने लिखे, ठीक है। फिर मैंने उनको अलग से सर्च किया कि ये क्या है, ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए वो सर्च किया। जैसे जैसे मैं इसमें घुसती चली गई वैसे वैसे और वीडियोस पॉपअप होने लगे, और हर कोई वीडियोस पॉपअप नहीं होते थे, जो सिलेक्टेड होते थे वही जो मुझे लगता था और जो मेरी जर्नी में काम आए हैं वही, है ना। फिर उसके बाद एक दिन मुझे एक और वीडियो मिला, और वो वीडियो था, नहीं मुझे ना, मेरी जो गुरु हैं, कौन है, किन्होंने मुझे जगाया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो मेरी गुरु है ना, वो मुझे इतना इजीली नहीं मिल गई। मेरे गुरु तक पहुंचने में मुझे महीनों लग गए थे, है ना। ऐसा नहीं कि मिली नहीं थी, मिल गई थी बीच में, बट मुझे एक होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड रोकता है हमें, अगर हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो हमारी ईगो हमें रोकने लगती है ना, कि नहीं, क्योंकि हमारी ईगो, हमारी जब हम दुखी रहते हैं तो हमारी ईगो को अच्छा लगता है, जब हम दुखी रहते हैं तो हमारी ईगो को मज़ा आती है, क्योंकि उसकी खिलाई पिलाई होती है ईगो की, है ना। तो हमारी ईगो को पसंद नहीं कि हम खुश रहें, ठीक है। तो मैं अच्छे रास्ते पे जा रही थी, तो बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, मैं डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रही थी, तो मेरे गुरु तक पहुंचने में भी मुझे बहुत समय लग गया। उसके पहले मैं बहुत सारी टॉक्सिक टैरो रीडिंग के बीच में फंस गई थी, और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया था, मतलब इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया था कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था कि होना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, ये तो मुझे ड्रेन कर दिया है, जो मैं इससे बेटर तो पहले थी, ऐसा कुछ, है ना। तो जब मैं मेरी गुरु के पास पहुंचने वाली थी, उसके पहले का मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे मैंने मतलब भरे पड़े हैं, गंदी टॉक्सिक टैरो रीडिंग भरी पड़ी है। प्लीज़ मैं प्रे करूँगी कि आप ऐसी रीडिंग्स में ना फंसें, और ऐसे लोगों की रीडिंग्स ना सुने जो आपको ड्रेन कर दे और आपको पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिविटी में ले जाए, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि लव रीडिंग्स बुरी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, सीधी सी बात है, आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो लव रीडिंग्स तो देखेंगे ही, है ना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है हर कोई टॉक्सिक की रीडिंग आपको देगा। तो बट कुछ लोग ना इसका गंदा यूज़ कर रहे हैं, गंदा जैसे मैं कैसे बताऊँ, गंदा यूज़ मतलब आपकी फ़र्स्ट नाइट कैसी होगी, और
फर्स्ट किस, फर्स्ट नाइट, फर्स्ट हग, और मतलब हनीमून कैसा होगा, इन लॉज कैसे होंगे, मतलब ये ऐसी रीडिंग्स तो मतलब जो जिसका ना सर है ना पैर है, तो ऐसी रीडिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ, लोगों में जानने की रहती है कि मुझे जानना है कौन है। तो सबसे पहले आप खुद को तो जान लो, पहले आप खुद को जान लो। आप खुद को जान नहीं रहे हो, और पहले स्पाउस को जानना है आपको, आपकी इन लॉज को जानना है आपको, फर्स्ट किस जानना है, फर्स्ट नाइट जाननी है, हनीमून जानना है, पहले आप खुद को तो जान लो। पहले शुरुआत कहाँ से होगी? अवेकनिंग से। कि मैं जैसे मेरी मेरी हुई, अब मेरी हुई है और पूरी हुई या नहीं हुई ये भी मुझे नहीं पता, अनलाइटमेंट हुआ या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना कुछ भी नहीं पता, मतलब मुझे पता ही नहीं है, मुझे बता के क्या मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको आज ये बोल कर जगा तो रही हूँ ना, तो मेरा पहला काम है आपको जगाना। आप जागो, खुद को जानो, खुद को समझो, क्यों आए हो इसको समझो, क्या लाइफ पर्पस है इसको समझो, क्या सोल मिशन है इसको समझो, क्या होता है अवेकनिंग, क्या होता है एनलाइटमेंट, क्या है आपके ब्लॉकेजेस, आप पहले वो तो जानो, खुद पे तो वर्क करो पहले, फिर दूसरों का जानना है ना। तो ये है। अब आप पूछेंगे टैरो, ये कोई भविष्यवाणी है और कुछ है, तो नहीं, बिल्कुल टैरो कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं है, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है। मुझे जितना, मेरी जर्नी में तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एस्ट्रोलॉजी से कोई इतना ज़्यादा मतलब है, इतना ज़्यादा मतलब है, थोड़ा बहुत होगा, बट इतना ज़्यादा मतलब नहीं है मेरे लिए। मुझे नहीं पता ग्रह क्या होते हैं क्या नहीं होता है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, और मेरे को किसी ने टैरो सिखाया भी नहीं है, और ना मैंने कभी टैरो सीखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि टैरो मेरी लाइफ में आएंगे, और ना मेरी फैमिली में ऐसा कोई है जिसने कभी टैरो, हाँ मेरे नाना जी ज़रूर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा मम्मी ने बताया था, बट मैं बहुत छोटी थी उस टाइम जब वो एक्सपायर हो गए, तो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे यहाँ ऐसा कोई करता ही नहीं था, पहली बात तो ये है। तो फिर क्या हुआ, जब मैं टॉक्सिक टैरो रीडिंग्स देखने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी, मैंने ब्लॉक कर दिया था, बट फिर भी अवेकनिंग प्रोसेस में थी, है ना, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस में थी, मतलब मैं अवेकनिंग की शुरुआत तक पहुंचने के उसमें थी, मेरा सफ़र जारी था, मैंने अपने आप को रोका नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गिव अप नहीं किया। मुझे जानना है, मतलब जानना है, मैं अड़ गई थी बिल्कुल कि मुझे जानना है ना, तो मैं भगवान से क्वेश्चन करती थी। अब आप बोलेंगे भगवान क्या है, भगवान दिखते तो नहीं है, तो भगवान ऐसा भगवान वैसा नहीं। जैसे मैं आपको ना सीधे शब्दों में बताऊं तो मैं उसकी शुरुआत में निकल पड़ी थी, मैं क्वेश्चन करती थी अपने हायर सेल्फ से, खुद से, भगवान से, और मैं जिनको भगवान मानती हूँ उनसे क्वेश्चन करती रहती थी, ठीक है। और अब आप बोलेंगे, देखो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं भगवान कहाँ है, तो भगवान आपके अंदर ही है, पहली बात। क्यों? अब मैं बताती हूँ क्यों। जिन फ़ोटोज़ को हम लगाते हैं, जिन मूर्तियों को हमने बना बना के रखा है, और जिन मूर्ति को हम स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल, आपने इसको गलत वे में नहीं लेना, और ना मुझे ट्रोल करना इस बात के लिए, ठीक है। और अगर आप करते भी तो वो आपके ब्लॉकेजेस हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको पहली बात बता रही हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ, और मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और जुड़ते चली जा रही हूँ। बट फिर भी मैं आपको एक बहुत, मतलब मेरी खुद की सोची समझी और ऑब्ज़र्व की हुई एक बात है कि मैंने एक दिन खुद से क्वेश्चन किया कि भगवान क्या है। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि ये जो तुम पूजा पाठ कर रही हो जिन फ़ोटो की, वो फ़ोटो तो इंसानों ने बनाई हैं, ठीक है। ये फ़ोटो जिनकी हम पूजा करते हैं, इनको अपना सब कुछ मान लेते हैं और वो करते हैं, तो ये तो एक मूर्ति है, एक फ़ोटो है, प्रिंट निकाली हुई फ़ोटो है जिसको फ्रेम करके आप पूजा कर रहे हो, तो वो किसी इंसान ने बनाई है, किसी मशीन ने बनाई है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बनाई है भगवान ने, मतलब यूनिवर्स ने अगर कोई चीज़ बनाई है, तो वो क्या है? वो हम हैं, वो हम हैं, वो हमारी सोल है। तो देखा जाए तो भगवान कौन है? हम खुद, हमारे अंदर भगवान है ना। तो अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनको नहीं समझेंगे, इनको नहीं जानेंगे, इनको समय नहीं देंगे, तो फिर हम क्या, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे हमारी भक्ति, कैसी भक्ति हमारी, और कैसी भक्ति में शक्ति हमारी, कैसे होगा बताओ आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो तो किसी इंसान ने बनाई है, ठीक है। और लोग इसका बिजनेस भी करते हैं, जगह जगह मूर्तियां बना बना के सेल करते हैं, कोई फ्री में देता है क्या? नहीं देता,
वो उसका भी पैसा लेता है ना। अगर वो सच में भगवान है मूर्ति, तो आप पैसे ले रहे हो तो आपको भगवान गुस्सा नहीं करेंगे? आपको लाठी नहीं देंगे? आपको पिटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं? मतलब लोग इसका बिजनेस करते हैं, तो आप खुद ही समझ लो कि वो इंसानों की बनाई गई है। हाँ, आप अपनी भावनाओं से, आप अपनी इंटेंशन से, आप अपनी अंतरात्मा की ताकत से उस मूर्ति में जान ज़रूर डाल सकते हो। मैं ये आपको बात 100% बोल रही हूँ, क्योंकि पूजा में भी करती हूँ। मेरे पास भी अभी जहाँ मैं बैठी हूँ इसी के पास में मैंने कभी नया नया शिवलिंग लिया है, वो रखा है मैंने। और लक्ष्मी माता हैं, गणपति जी हैं, पूरा शिव परिवार है, ग्रीन तारा माँ है, और सूर्य भगवान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लाफिंग बुद्धा भी है, सब है। ठीक है। और मैं पूछती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं नहीं पूछती, मैं बकायदा दिया लगाती हूँ, कभी कभार अगरबत्ती भी लगाती हूँ, है ना। तो मैं सब कुछ करती हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है। मैं तो ये बोल रही हूँ आपसे कि क्या यही भगवान है बस? भगवान तो हमारे अंदर है ना। तो अगर हमने खुद को समझ लिया, अपनी सोल को समझ लिया, अपनी अंतरात्मा को समझ लिया, तो फिर हमने सबको समझ लिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये क्वेश्चन मेरे अंदर था, तो इसका जवाब मुझे खुद से मिल गया। सीधी सी बात है, मेरा मेरा जवाब मुझे खुद से मिल गया। अगर मैं भीड़ भाड़ में रहती और दिन भर शोर में रहती, तो क्या मुझे जवाब मिलता? नहीं मिलता। ये जवाब मुझे कब मिला? जब मैं शोर को छोड़ के और एकांत में आई। वो बोलते हैं ना, जब हम भीड़ भाड़ से छोड़ के एकांत में जाते, तो वहीं भगवान वास करते हैं। वो जो शून्य की ऊर्जा, जो मेरा चैनल भी है शून्य। ठीक है। तो वही है एक्चुअली शून्य। क्यों शून्य? क्यों वो आपने सॉन्ग भी सुना होगा रिसेंटली हंसराज जी का, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो वही तो है शून्य। शून्य में जाना मतलब भगवान से मिलना, यूनिवर्स से मिलना, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो समझ गए होंगे ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट पेशेंस के साथ इसको सुनना। लगे तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर सुनना, बढ़िया सी कॉफ़ी लेना हाथ में, फिर सुनना। बट इसको सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि हो चुका है मेरे साथ और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आज देखा जाए ना, तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ आजकल। बहुत खुश रहने लगी हूँ। मेरी आवाज़ में ही सुकून मिल रहा होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही आवाज़ में सुकून मिल रहा होगा, मेरी आवाज़ में मतलब मुझे सुकून मिल रहा है। मैं हैप्पी हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है मुझे। मुझे पास्ट का कोई बातें नहीं सताती, ना मुझे फ्यूचर की कोई बातें सताती है कि फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में रहना सीख लिया है। वो जो नाव नाव में जो पावर है, नाव में जो खुशी है, उसको समझ लिया मैंने। ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद टॉक्सिक, मैं आपको ना शॉर्ट में समझाती हूँ। टॉक्सिक टैरो रीडिंग्स देख ली, खुद को परेशान कर लिया। ठीक है। तो अब क्या बारी आई, खुद को जो नेगेटिव एनर्जी से भर लिया है, तो अब आया डिटॉक्स होने का समय। ठीक है। तो अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, डिटॉक्स होने का समय। तो अब डिटॉक्स करना था। अब आप बोलेंगे कैसा डिटॉक्स? जूस वगैरह पी के डिटॉक्स? वो तो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। सोल को डिटॉक्स अलग तरीके से किया जाता है, ऑरा को डिटॉक्स अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो अब आया मेरा डिटॉक्स का टाइम। तो वीडियो पॉपअप हुआ। मेरी गुरु हैं जो, उनका नाम देती हूँ मैं, नाज, आई हील टैरो। ठीक है। उसकी शुरुआत हुई, वो मेरी लाइफ में एंटर हुआ। जैसे ही आई हील आया ना, तो सबसे पहले मैंने टैरो, और उन्होंने पता है चैनल स्टार्ट किया था 2020 में। ठीक है। और मैंने उनको देखा था 21 में, हाँ 21 की शुरुआत में देखा था मैंने, हाँ शायद। तो वो मेरी लाइफ में बहुत महीनों बाद आया। ठीक है ना। तो जैसे ही आया, मतलब एक, जैसे मेरी सोल उसी को क्रेव कर रही थी कि यही यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था। वो बोलते हैं ना टिंग, तो मुझे टिंग हुआ कि इसमें कुछ तो बात है, इस रीडिंग में कुछ तो बात है। जैसे मतलब सामने, मैं किसी मिरर के सामने खड़ी हूँ और वो मेरी सच्चाई बता रहा है, ऐसा। ठीक है। तो फिर मुझे धीरे धीरे वो मेरे जो सारे सवाल थे ना, लाइफ पर्पस, सोल मिशन, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग, और ये वो फलाना ढिकाना चलता रहा सब कुछ। तो धीरे 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 मैंने सबको डिकोड किया। अब मैं आपको यहाँ एक एक समझाऊंगी नहीं कि शेडो वर्क क्या होता है, एनलाइटमेंट क्या होता है, अवेकनिंग क्या होती है। ये आप खुद सर्च करना, नोट बना बना के। ठीक है। एक एक वर्ड को लिखना, नोट बनाना, और उसको पूरा डिटेल में समझना। तो मैंने, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा उनका जो वो वीडियो है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है,
उन्होंने अपने बारे में उसमें बताया है। पहले तो मैंने उनकी बहुत सारी रीडिंग देख ली, मुझे समझ में आ गया, मैं बहुत एंजॉय करने लगी। फिर मुझे पहले टैरो को मैं फ़न के तरीके से लेती थी, बट जब नाज की रीडिंग में सुनने लगी तो मैं बिल्कुल उसको फ़न नहीं लेती थी। वो बिल्कुल मेरे लिए फ़न नहीं था, वो मेरे लिए मैं उसको गाइडेंस के तौर पे लेती थी, ठीक है। और जहाँ मुझे लगता था कि हाँ मतलब इनके नोट्स बनाने चाहिए, तो देखा जाए ना तो नाज की हर रीडिंग के नोट्स भर भर के बनाए हैं मैंने, भर भर के बनाए हैं। और अब आप बोलेंगे कि आप लोग एक रीडिंग को एक बार सुनते होंगे, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं आज भी नाज की सालों पुरानी रीडिंग, जो फर्स्ट वीडियो था उनका वर्गो साइन के लिए उन्होंने बनाया था, फर्स्ट वीडियो वर्गो साइन के लिए बनाया था, जिसमें कार्ड में क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप देखना अभी भी आपको दिखेगा, फर्स्ट वीडियो नाज का। और उसके पहले उनका एक और चैनल था, वो पता नहीं क्या हुआ उसमें, तो वो उन्होंने बंद किया चैनल और फिर नया चैनल स्टार्ट किया और फिर इस पे पोस्ट डाली उन्होंने, ठीक है। तो उनका जो फर्स्ट नए नए चैनल का जो अभी हम देख रहे हैं, उस चैनल का फर्स्ट वीडियो वर्गो साइन का है, उसमें क्वीन ऑफ कप्स है, आप ध्यान से देखना। तो वहाँ के वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं। अब आप बोलेंगे वहाँ के वीडियोस क्यों देखे, क्योंकि उसमें मेरे लिए कोई गाइडेंस थी, मुझे मेरे स्पिरिट गाइड मेरे यूनिवर्स के थ्रू पता चली। तो फिर मैं वापस गई पहले वाले वीडियो पे और मैंने वहाँ से देखा, और तब मेरे साथ मिरेकल होने लगे। और तब मुझे एक एक करके, जो वो बोलते हैं ना, परतें हटती है और वो स्टेप बाय स्टेप, तो वो मुझे मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे मेरा फर्स्ट स्टेप जानने के लिए मुझे नाज के पहली रीडिंग देखनी है, उसमें से सॉल्यूशन मिलेगा। तो वहाँ से वो अब आपको नहीं समझ में आएगा क्या है, तो मैं वहाँ से क्लियर होते गई। फिर धीरे धीरे मैं वीडियोस देखते गई और मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई नाज के उस वीडियो से। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है ना, मैं बता रही हूँ आपको, मेरी अवेकनिंग वहीं से स्टार्ट हुई है। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, आप देख सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो। तो उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है, कुछ बुक्स के बारे में बताया है, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताया है, कुछ अपने सोल शॉक के बारे में बताया है, अपने नॉर्थ नोड वगैरह के बारे में कुछ बताया है, अपने स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड के बारे में बताया है। तो मैं, और ये जब वीडियो मैंने देखा ना नाज का, इसके पहले मैं उनके 2-4 वीडियोस, और 2-4 नहीं, हज़ारों हज़ारों भी नहीं बोलूँगी, बहुत सारे वीडियोस देख चुकी थी। तो उन वीडियोस में क्या था, उससे मुझे लाइफ पर्पस पता चला अपना, ठीक है, मेरा सोल मिशन पता चला, डेस्टिनी वगैरह ये सब कुछ जो भी होता है वो मुझे पता चला उनकी पहली रीडिंग से, पुरानी। तो मैंने उनके नोट्स बना लिए थे, ठीक है। अब उसके बाद कई बार उन्होंने रीडिंग में ये भी बोला था, जो मोस्टली मैं पाइल सेलेक्ट करती थी उसमें हर बार ऐसा आता था कि आप कुछ बड़ी डेस्टिनी है, ठीक है। नॉर्मल होता ही नहीं था उसमें कोई मैसेज, कुछ एक्स्ट्रा होता था, हर बार से कुछ एक्स्ट्रा होता था मैं जो पाइल सेलेक्ट करती थी उसमें। तो मतलब ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नाज की रीडिंग देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जब नाज ऐसा बोलती थी ना, भैया ये पाइल वाले आप हो कौन, मुझे आपको जानना है, और मोस्टली वो पाइल मैं ही सिलेक्ट किया करती थी, मतलब मैं अपने लिए करती थी। वैसे तो लाखों लोग देखते हैं, मुझे उनका पता नहीं, बट मैं अपना बता रही हूँ ये। तो मोस्टली वो पाइल मैं सिलेक्ट करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता चला धीरे धीरे कि क्या है मेरा लाइफ पर्पस। और फिर उन्होंने मुझे एक, जो मैं रीडिंग सुन रही थी उसमें ये था कि आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं, आप साइकिक रीडर हैं, आप क्लियरवॉयंट हैं, क्लियर कॉग्निजेंट हैं, और पता नहीं क्या क्या जो भी है, कितनी सुपर पावर्स हैं ये वो। तो उसके थ्रू मुझे पता चला, और वाकई मैंने कई बार नोटिस किया कि मेरे हाथों में हीलिंग पावर्स हैं, जो मुझे उनकी रीडिंग के थ्रू पता चला। और फिर मुझे उनकी वो बातें हिट कर गई कि आप क्लाउड वॉचिंग करते हैं, जी बिल्कुल, मैं तो पहले से ही करती आ रही हूँ बचपन से। फिर आप में ये है, और मेरा जो पास्ट जो हो चुका वो उन्होंने बताया, तो हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल 99% मैच किया, मेरी एनर्जीज उन्होंने यहाँ से पिक की, पता नहीं कैसे। तो मुझे एकदम जादू सा लगने लगा, क्योंकि मैं पहले टॉक्सिक टैरो रीडिंग देखती थी, उसमें तो इतना डिटेल में कुछ बताते ही नहीं थे, बस आपका पार्टनर ऐसा, आपका पार्टनर वैसा, आपका पार्टनर ये तो कॉमन है, कोई भी बताएगा, सीधी सी बात है। मैं अगर एक अच्छी लड़की हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मेरी लाइफ में 100% एक मैं रिलेशनशिप में होंगी, सीधी सी बात है। मैं मतलब मैं मैरिड हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ मैरिड ही होंगी ना, देख रही हैं तो रीडिंग अगर पार्टनर के बारे में, तो ऑब्वियसली कुछ ही होंगी जो मैरिड नहीं होंगी, बाकी तो मैरिड होंगी, अपने स्पाउस के लिए देख रही हैं तो, ठीक है। तो ये मैसेजेस ही मैं देखती थी पहले, बट इनकी रीडिंग में मुझे
लव रीडिंग से ज़्यादा, मतलब लव मैसेजेस से ज़्यादा मुझे लाइफ के मैसेजेस मिले थे, लाइफ लेसन, लाइफ मैसेजेस, लाइफ की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस। क्या होते हैं, क्या होता है यूनिवर्स, क्या होता है, क्या होते हैं स्पिरिट गाइड्स, क्या होते हैं आर्कएंजल्स, क्या होती है सोल, क्या होता है डिवाइन, क्या होती है मदर अर्थ। कहाँ पहले इतने, मैं पहले कहीं पे भी कचरा फेंक दिया करती थी, बट नहीं, आज कोई और फेंकता है तो मुझे गुस्सा आ जाती है एकदम कि नहीं, वो मदर अर्थ क्या है, मैं समझने लगी हूँ क्या है मदर अर्थ। तो ये है ना। और फिर इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या है, गट फीलिंग क्या है, जो हम लोगों को हर बार नॉर्मल हम सबको आती होगी, बच्चों बच्चों को भी आती होगी, है ना। वो गट फीलिंग जो कई बार होता है ना कि हम लोगों को अंदर से एक आवाज़ आती है कि एक फील आता है कि यार ऐसा करूँ तो ऐसा ना हो जाए, और वैसा वो एग्जैक्टली हो ही जाता है उस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं गट फीलिंग, इंट्यूशन पावर। ठीक है, तो वो सब में होती है, हर किसी की एक्टिवेट नहीं होती है, और किसी किसी को होती भी है तो वो सुनते नहीं हैं उसके। ठीक है, तो ये सब मैंने समझा नाज से। मैंने ये प्यार मोहब्बत और ये सब तो जाना ही नहीं नाज की रीडिंग से, सच बताऊँ ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाना, मुझे रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, क्लैरिटी मिली, बट ये नहीं जाना कि स्पाउस है तो फर्स्ट नाइट तो फलाना नाइट, ये वो कुछ भी नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी का सही मकसद, सही मतलब पर्पस पता चल गया, लाइफ का पर्पस पता चल गया कि क्या है, क्यों है, और आगे क्या होना है और क्या करना है। ठीक है, तो ये अब मैंने जैसे ही ये सब मुझे पता चल गया था, टैरो मेरी लाइफ में आ गए, और मतलब मुझे पता चल गया नाज के थ्रू कि मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ, और तो मैंने उनको उसको सुन के अनसुना करा कि मुझे कोई टैरो रीडिंग नहीं आती है। फिर क्या हुआ, घर में ना अब कार्टोमेंसी, कार्टोमेंसी क्या होता है, जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, वो कार्टोमेंसी में उसको यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग खेलते हैं, बहुत सालों पहले या बहुत टाइम पहले उसको फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए और मतलब गाइडेंस के लिए यूज़ करते थे एज अ टूल, कार्टोमेंसी के नाम से। ठीक है, तो वो न्यू डेक रखा था घर में, उसको किसी ने कोई प्ले व्ले नहीं किया था, एकदम न्यू डेक। तो मैंने उसको मतलब एक नॉर्मल मतलब फ़न के उससे मैंने उसको शफ़ल किया, प्लेइंग कार्ड्स को फ़न के उससे। मुझे मतलब उसके पहले मैंने सब कुछ देख लिया नेट पे कि क्या होता है एस ऑफ कप, और क्या होता है किंग ऑफ कप, और ये सब मैंने बहुत अच्छे से जान लिया। उसके बाद मैंने उसको शफ़ल किया, और मतलब जान लिया तो ऐसा नहीं है कि दिमाग है एकदम से तो सब घुस नहीं जाएगा, तो मैंने मोबाइल में ओपन करके रखा कार्टोमेंसी को कि किस कार्ड का मतलब क्या होता है, और मैंने शफ़ल करना स्टार्ट किया, और मैं एक एक कार्ड को निकालती और उसका मीनिंग देखती। अब एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, याद तो होगा नहीं इतनी जल्दी, बट फिर भी मैं देख रही थी, तो मैंने देखा उसको बहुत अच्छे से और समझा, है ना। ये कर लिया इसको, अब मेरे हाथों में मैंने वो आ गया कि हाँ शफ़ल करना, तो कुछ मैसेजेस मैंने निकाले और वो वाक़ई बहुत अच्छे मेरे लिए बिल्कुल ठीक बैठे, सटीक बैठे उसके जवाब, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर मैं उसको ना बहुत उससे लेने लगी, फिर मेरे लिए वो क्या प्लेइंग कार्ड्स नहीं थे, और ना मैंने कभी उसको खेलने दिया किसी को उससे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर मुझे टैरो कार्ड से रिलेटेड मैसेज मिला, तो मैंने कहा ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन मेरे मन में था, और मेरे को उसका जवाब मिल गया। अब कैसे मिला, क्योंकि टैरो जो कार्टोमेंसी होते हैं उसमें रेड कलर के जितने भी कार्ड होते हैं वो पॉजिटिव वो शो करते हैं, और ब्लैक कलर के जितने भी कार्ड होते हैं वो नेगेटिव मतलब वो बताते हैं। ठीक है, तो जो एस ऑफ कप्स है उसका मतलब तो होता है बिग येस। ठीक है, तो मुझे येस और नो की रीडिंग का पता चल ही गया था थोड़े दिन पहले। हाँ, जब मैंने पूछा ना कि क्या सच में मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ, तो मैंने उसमें कार्टोमेंसी का एक वीडियो पॉपअप हुआ, येस और नो, कार्टोमेंसी रीडिंग येस और नो। ठीक है, तो और मेरे पास कार्टोमेंसी के ही कार्ड थे, मेरे पास नॉर्मल टैरो कार्ड तो थे ही नहीं, है ना। तो कार्टोमेंसी में यस और नो का रीडिंग आया, तो और मेरे मन में क्वेश्चन चल ही रहा था कि क्या मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ, है ना। तो उसी टाइम कार्टोमेंसी का वीडियो पॉपअप हुआ, तो मैंने उसको ओपन किया और मेरा जवाब था एस ऑफ कप्स, यस, बिग बिग यस, आप जो सोच रहे हैं उसको कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, और बस मेरे दिमाग में वो बात आ गई, और मैंने अपने अंदर वो बना लिया कि मुझे टैरो रीडिंग करनी है। अब टैरो रीडिंग करनी है, मैंने सोचा सिर्फ, है ना, मैंने कोई बनाया नहीं, अभी कुछ किया नहीं, मैंने मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करनी चाहिए, बस अब तो करनी है, एक बार तो करनी है। ठीक है, मुझे एक बार तो कार्ड लेना है। अब फिर क्या हुआ, फिर मैंने वो वीडियो देखा, वो वीडियो बहुत टाइम से पॉपअप हो रहा था नाज का, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, बट उसमें कोई रीडिंग थी नहीं ना, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था।
बट उस दिन जिस दिन मुझे पता चला कि येस यू कैन डू इट, उस दिन फिर मैंने वो रीडिंग देखी कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। क्योंकि वो बहुत टाइम से पॉपअप होता था, मैं उसको हटा देती थी कि नहीं मुझे अभी नहीं सुनना, क्योंकि उसमें रीडिंग थी नहीं, सिर्फ बातें थी, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे शायद डेट भी लिखी होगी डायरी में, बट मुझे याद नहीं। फिर मैंने वो वीडियो देखा नाज का, और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा मुझे धीरे धीरे सब क्लियर हो गया कि क्यों मैं ऐसी टॉक्सिक टेरो रीडिंग में फंसी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नाज ने हथौड़ा मार मार के जगाया, क्यों थपथपाया कि उठो 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 जागो, ये है वो है। और फिर धीरे धीरे मुझे उनके सन साइन मून साइन नॉर्थ नोड से मुझे पता चला कि मेरे कुछ साइंस उनके साइंस से बिल्कुल मैच करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम दोनों में कॉमन सी लगी, मुझे कहीं से कनेक्शन सा फ़ील होने लगा। वो वहाँ इतनी दूर बैठी हैं कनाडा में, मैं यहाँ बैठी हूँ इंडिया में, इंदौर में, और मुझे एकदम कनेक्शन सा फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन, एकदम खिंचाव एकदम महसूस हुआ। फिर जब मैंने पूरी रीडिंग सुनी, पूरी रीडिंग के दौरान उन्होंने द पावर ऑफ नाउ के बारे में बात की, द सीक्रेट बुक है उसके बारे में बात की, है ना। तो जो 2 बुक के बारे में बात की, वो दोनों बुक में से जो द पावर ऑफ नाउ है, जब उन्होंने कहा कि उनकी अवेकनिंग इस बुक से हुई है, तो मुझे वो चीज़ भी टिंक करी, है ना। जैसे ही वो बात मुझे टिंक करी, मैंने पूरा सुन लिया, पूरा रीडिंग सुन ली, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स क्या होते हैं, एंसेस्टर्स वगैरह सब कुछ जान लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने वो रीडिंग बंद करी और सबसे पहले मैंने द पावर ऑफ नाउ को सर्च किया, और उसकी समरी जो ब्रेन बुक में है रिकॉर्ड, हाँ ब्रेन बुक में है, आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ब्रेन बुक में पूरा डिटेल के साथ उसकी समरी को बताया है, पॉइंट टू पॉइंट 10 पॉइंट्स हैं, और इसमें भी टोटल 10 अध्याय ही होंगे, है ना। तो जैसे ही मैंने द पावर ऑफ नाउ की समरी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे लग रहा था जैसे वाकई ये तो हर कोई मतलब जानता होगा शायद, और नहीं भी जानता है तो मुझे तो पता था कि मैं तो जानती हूँ इसको, इस बुक में जो जो बोला जा रहा है ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ, बट ये है कि इस पर वर्क नहीं किया कभी, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो समरी सुन के। मुझे पता चला कि नाव की ताकत होती क्या है, नाव की पावर क्या है, इसीलिए उसको बोला गया द पावर ऑफ नाव। क्योंकि देखो, इसका सीधा सा सटीक मैं आपको एक लाइन में जवाब दूँ ना, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हमें किसी भी तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं होगा, हम खुश रहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में नहीं रहने से ही हम हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना पास्ट आपके बस में है, ना फ्यूचर आपके बस में है। आपके बस में कोई चीज़ है तो वो क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की ताकत क्या है ये पता चली। अभी आप बोलेंगे प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट की क्या ताकत, प्रेजेंट एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमने प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम्स की है वो प्रेजेंट में रहना। नाउ है ना, नाउ जो नाउ वर्ड, नाउ सिचुएशन है एक, जो वो की है एक, वो की है एक सक्सेस की है वो, ठीक है। अब मैंने एक और सुना था, उसमें जो एक मैसेज था एक भिखारी वाला, कि एक भिखारी सालों से एक गंदे से बॉक्स के ऊपर बैठ के भीख मांगता था। ये द पावर ऑफ नाउ में लिखा है, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वो भीख मांगता था, ठीक है। तो वहाँ से एक एक पर्सन रोज़ वहाँ से गुज़रते थे, तो वो बोलते थे कि तुम कब से, उन्होंने बोला एक दिन, उन्होंने रुके वो और उन्होंने बोला कि तुम कब से बैठे हो यहाँ पे। तो वो बोलता है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ ना, उसकी लैंग्वेज में नहीं समझा रही हूँ बुक की, मैं अपनी एकदम फ़नी वे में समझाती हूँ आपको। तो वो भिखारी बोलता है, वो भिखारी भीख मांग रहा होता है उस बॉक्स पे बैठे हुए, बहुत गंदा सा पुराना सा धूल मिट्टी लगा हुआ बॉक्स। तो वो बोलता है, एक जो पर्सन वहाँ से गुजरता है वो पर्सन बोलता है कि तुम कब से भीख मांग रहे हो यहाँ पे बैठ के। तो वो बोलता है भिखारी कि मैं तो सालों से यहाँ पे बैठा हूँ। तो वो पर्सन बोलते हैं कि ये बॉक्स के ऊपर ये तुमने देखा इस बॉक्स में क्या है। तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, बहुत गंदा सा है ये वो, और उसने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। तो वो प्रेशर डाल के उस पर्सन ने बोला आप इसको खोलो। तो भिखारी ने बोला, पहले तो ना नुकुर किया होगा, फिर उसके बाद भिखारी ने उस बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया उस पर्सन ने कि आप इसको खोलो, आप इसको खोलो। तो जैसे ही उसने खोला, उसमें खजाना था, बहुत सारा सोना था, बहुत सारा गोल्ड, ठीक है।
तो और वो सालों से 30-40 सालों से वो उसी बॉक्स के ऊपर बैठा है और उसने देखा नहीं, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वो ये है कि हम बाहर ही सब कुछ तलाशते रहते हैं। वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स हमारी बॉडी है, ठीक है? हम अपनी बॉडी के बाहर तलाशते रहते हैं, तो देखा जाए तो हम सब भिखारी ही तो हैं। अब आप बोलेंगे हम कैसे भिखारी, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो घर घर है, बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, ये है, वो है, तो हम भिखारी कैसे बने? नहीं, हम सभी तो भिखारी हैं। अगर हमने खुद को नहीं जाना, खुद के अंदर नहीं झाँका, जो सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी जीत हमारी तो हमारे अंदर है। हमारे अंदर शून्य है, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अगर हमने अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं झाँका, तो फिर हमने क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना हमने। हम ये बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बॉडी के वो पूरे कर रहे हैं सब कुछ। हमने अपनी सोल को तो समझा ही नहीं है, और हम ऐसे ही, आधे लोग तो ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कॉन्शियसनेस का लेवल क्या होता है। वो बस बिल्कुल वो जो लाइन होती है ना लास्ट वाली, उसी में अटके रहते हैं। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, उनका लेवल अप ही नहीं होता, और वो उसी में मर भी जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या है, लाइफ का सही पर्पस क्या है, ये हमने कभी जाना ही नहीं है। और 90% लोग अभी भी जागे नहीं हैं, सोए हुए हैं, और बस वो उसी में जीते हैं 3D वर्ल्ड में, और जी के वो ख़त्म भी हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जागोगे नहीं तो अपना सोल पर्पस कैसे कंप्लीट करोगे? फिर से बॉडी एक नई लेकर, और फिर वापस एक नए उसमें आओगे, और फिर वापस वैसे ही स्टार्ट करोगे। तो इससे बेटर है ना कि आप जाग जाओ, ठीक है? तो वो जो नाव मोमेंट की जो वो है, वो उन्होंने बताई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कोशिश की। मुझे शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई, नाउ मोमेंट में रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, बट धीरे धीरे वो उसमें आता रहा, ठीक है? नाउ में रहना, प्रेजेंट में रहना, सब कुछ ऑब्जर्व करना। अगर हम पूरे टाइम प्रेजेंट में मौजूद रहेंगे तो हमें उटपटांग विचार नहीं आएंगे, क्योंकि हम मौजूद हैं, हम प्रेजेंट हैं, इसलिए हमारे दिमाग में कोई उटपटांग विचार नहीं आएंगे, ठीक है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं, हमारी ईगो को कुछ भी हम फीड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है ना? और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है? तो प्रेजेंट में रहने लगेंगे तो हमारे हेल्थ अच्छी रहेगी, प्रेजेंट में रहेंगे हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे हम सक्सेसफुल बनेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे हम खुश रहेंगे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्रेजेंट में रहने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्रेजेंट में रहोगे तो आप बहुत अच्छे से खुद को भी ऑब्ज़र्व करोगे, बाहर दुनिया को भी ऑब्ज़र्व करोगे, और खुद के अंदर की आवाज़ को सुन पाओगे। तो आपके सवालों के जवाब आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद से जवाब मिलने लग जाएंगे। और जहाँ हम अकेले में एकांत में जाते हैं, जहाँ हम शून्य पे पहुँचते हैं और मिरेकल होने लगते हैं, वो बोलते हैं ना, जहाँ लॉजिक ख़त्म होता है वहीं पे मैजिक स्टार्ट होता है, बस वही वाली कहानी है, ठीक है? और इस मतलब इसी टाइम पीरियड में मुझे रिलेशनशिप के भी बारे में पता चला कि कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे कितने टाइप के कनेक्शन बनते हैं। तो ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में मैंने जाना। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा सेपरेशन क्यों हुआ है, और जिससे हुआ है वो मेरे क्या हैं, उनसे मेरा क्या कनेक्शन है, और अब क्या होने वाला है, अब क्या मेरी लाइफ में आने वाला है। तो ऐसे धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब आपको कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आपको इजीली मिल जाएंगे। और जिस दिन आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे ना, उस दिन आप टैरो रीडिंग देखना ही बंद कर देंगे। इवन मेरी भी, जैसे मैंने टैरो रीडिंग देखना बंद कर दी, बट कभी कभार गाइडेंस के लिए मैं नाज की रीडिंग देख लिया करती हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, खुद का ऐसा नहीं, मैं खुद की रीडिंग खुद नहीं चेक करती, मैं करती हूँ, बट मुझे उनकी रीडिंग देखने से मुझे और गाइडेंस मिलती है ना? पहला ये। और दूसरा कि हम जैसे, जब आप लोगों को सब कुछ पता चलने लगेगा ना खुद से, तो आप खुद ही सब बकवास में नहीं फंसोगे, और खुद को बिल्कुल एकदम क्लीन रास्ते पे ले आओगे। तो बहुत जो डस्ट जमी पड़ी है, इतने समय की धूल, और इतने, मैं ये वो वाली धूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो धूल की बात कर रही हूँ जो अंदर जमी पड़ी है, जितनी नेगेटिविटी से आपने खुद को भर दिया है। तो अब आपका भी डिटॉक्स करने का टाइम आ गया है। तो खुद को पहले डिटॉक्स करो, फिर उसके बाद अवेकनिंग की शुरुआत होगी। फिर अवेकनिंग और डिटॉक्स कैसे कर सकते हो? डिटॉक्स बहुत सारे तरीके से कर सकते हो आप। सबसे मेडिटेशन सबसे अच्छा है डिटॉक्स के लिए, हीलिंग सबसे अच्छी है डिटॉक्स के लिए, ढेर सारा पानी पीना डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है।
पानी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे आपकी। पानी में मेमोरी होती है, तो पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। और ये टॉक्सिक टैरो रीडिंग से दूर रहना। सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो टॉक्सिक टैरो रीडिंग्स है, इनसे दूर रहना, ठीक है। और शायद ये बोलने के बाद बहुत सारे लोग मतलब सब्सक्राइब ना करें मुझे, अनसब्सक्राइब कर दें और डिसलाइक करने लगे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है और आपको उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि टैरो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक गाइडेंस के लिए। ये 78 कार्ड का डेक होता है। इसमें 22 मेजर अरकानाज होते हैं और बाकी सारे माइनर अरकानाज होते हैं, ठीक है। तो मेजर अरकाना मेजर चेंजेस बताते हैं हमारी लाइफ में होने वाले, और माइनर अरकाना माइनर चेंजेस बताते हैं, ठीक है। और कार्ड के अपने अलग मीनिंग होते हैं और एनर्जीज़ के अपने अलग मीनिंग होते हैं। एनर्जीज़ की कोई टाइमलाइन नहीं होती। और दूसरा ये है कि एनर्जीज़ बदलते रहती है, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो एनर्जीज़ वैसी रहेंगी, कार्ड्स वैसे आएंगे। अगर आप दुखी हैं तो एनर्जीज़ भी वैसी रहेंगी, कार्ड्स भी वैसे आएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि टाइम टू टाइम एनर्जीज़ बदलते रहती है। और एनर्जीज़, ये सिर्फ एनर्जीज़ का खेल है सारा। और मुझे जैसे जैसे मतलब मैं इसमें ऐसा होता है, कुछ लोग टैरो कार्ड को रिवर्सल आता है तो वो रीड करते हैं, और मैं रिवर्सल रीड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए, हम टैरो को देखते क्यों हैं? अच्छे के लिए देखते, तो हम बुरा देखें ही क्यों, है ना। तो इसीलिए मैं रिवर्सल रीड नहीं करती हूँ। और जहाँ पे कोई कार्ड बुरे हैं और अगर आपको एनर्जी अच्छी मिल रही है तो उसका मैसेज आपको अच्छा ही देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए टैरो को पढ़ना सब कुछ नहीं होता। टैरो को रीड एनर्जीज़ की उससे करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे एक्यूरेट जवाब मिलते हैं। और मैं ना जैसे मैंने आपको बताया था, बर्थ और डेथ अपने हाथ में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं ये रीडिंग्स की, ये इनके साथ ऐसा कब होगा, वो कब होगा। जैसे लोगों का सवाल रहता है ना कि ये कब जाएगा, वो कब जाएगा। तो मैं वैसी रीडिंग्स करती नहीं थी, मैं मानती नहीं थी उसको अच्छा। बट मेरे एनर्जी वेब में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे ऐसा करवाया था। बट ठीक है, जो भी है, मैंने किया और वो हुआ भी। तो इसीलिए मैंने उसी दिन से गांठ बांध ली है कि आज के बाद मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करूँगी कि जिसमें मुझे किसी का, क्योंकि अगर मैं खुद का डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं कब इस धरती को छोड़ के जाऊंगी और मैं कब मरूंगी। जब मैं खुद नहीं अपने लिए देख सकती, सोच सकती, सुन सकती, तो मैं किसी और का कैसे देख सकती हूँ? वो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। हमें यूनिवर्स ने भेजा है, हमारा लाइफ पर्पस कंप्लीट होगा तो वो हमें खुद ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने रीडिंग, अब वैसी वाली रीडिंग्स मैंने बंद कर दी है। हाँ। और मैं सिर्फ यही बोलूँगी आपसे कि टैरो को आप एक अंधविश्वास मत समझना, जादू टोना मत समझना। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये ऐसी कोई, बहुत प्योर है ये। इसका अगर सही तरीके से यूज़ करें ना तो बहुत प्योर है ये। और देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। पेपर, कागज़ जो होते हैं, ये कागज़ के टुकड़े हैं। और कागज़ कहाँ से बनता है? मदर अर्थ से बनता है ना, ठीक है। मदर अर्थ की देन है कागज़, ठीक है। तो ये भी वो है। और मदर अर्थ क्या है? मदर अर्थ हीलिंग, ममतामयी ऊर्जा, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये अगर आप इसको बहुत प्योर वे में और बहुत सटीक तरीके से इसको एनर्जीज़ के साथ में इसको रीड करेंगे तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये मैजिक करते हैं, मैजिक। आपने कई बार रीडिंग्स में देखा होगा कि हर डेक से एक ही कार्ड निकल जाता है कई बार, जबकि ये 78 कार्ड्स के डेक हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे मैजिक होते हैं, वो यूनिवर्स मैजिक इसलिए नहीं करते हैं कि बस मैजिक है, नहीं, वो आपको दिखाया जाता है कि ये जो रीडिंग हो रही है ये बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है। तो कई बार रीडिंग्स में मैजिक होगा, और मेरी रीडिंग्स में मोस्टली मैजिक हुआ है जब से मैंने स्टार्ट की है, तो आप ऑब्ज़र्व करना। और कई बार रीडिंग बहुत लंबी भी हो जाती है, 2-2 3-3 घंटे की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप कर कर के सुने। हाँ, वो आपका लुकआउट है कि आप करें, बट मैं यही बोलूँगी कि कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, वो कुछ 1 सेकंड में भी ऐसा मैसेज हो जाता है कि वो आपके लिए काम आ जाए। तो और सबसे बड़ी बात, पहली बात तो आप पाइल ही ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँ, ठीक है। और सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है।
सब एनर्जी का खेल है। जब आपको गट फीलिंग आ रही कि नहीं आज मुझे ये वाली पाइल सुननी है, जैसे मैंने कोई अप्रैल मंथ की रीडिंग करी है, ठीक है, 2020 में करी है। मैंने तो अभी स्टार्ट किया, मैं एक बता रही हूँ एग्जांपल के तौर पे कि मैंने कोई रीडिंग करी है अप्रैल मंथ में 2020 में, बट मुझे ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही कि मुझे वो रीडिंग अप्रैल मंथ वाली उसकी देखनी है, तो ज़रूर मुझे देखनी चाहिए। फिर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो उस साल की थी, नहीं, हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस आपको अभी मिल जाए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी अभी इंट्यूशन आए थे। जैसे नाज ने रीडिंग स्टार्ट करी थी जुलाई मंथ से, ठीक है, और जुलाई मंथ से स्टार्ट करी थी, और मुझे अभी जून के और जून के मैसेजेस चाहिए थे, अभी जून के या फिर अप्रैल, समझ लो अप्रैल मंथ के मैसेजेस चाहिए थे। हाँ, अप्रैल मंथ के मैसेजेस चाहिए थे, और जून मंथ के ही चाहिए थे शायद, पता नहीं, ऐसे ही कुछ था। तो मैंने नाज की पुरानी रीडिंग मुझे पॉपअप हुई थी कि ये तो फिर मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहे थे कि मैं इसको देखूं मुझे जवाब मिलेगा, मैं इसको देखूं मुझे जवाब मिलेगा। तो सच में बाय गॉड मुझे उससे जवाब मिले हैं और एक्यूरेट मिले हैं, ठीक है। तो मैं दूसरे का तो आपको मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने और लोगों को सुना ही नहीं है। जिस दिन से नाज मेरी लाइफ में आई मैंने उन्हीं को फॉलो किया है, उन्हीं की रीडिंग सुनी है, ठीक है। तो मैं एक रीडिंग को कई कई बार भी सुन चुकी हूँ, ऐसा भी हुआ है कई बार, और सालों पुरानी रीडिंग आज भी सुनती हूँ, मतलब 1 साल पुरानी रीडिंग आज भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे उससे गाइडेंस मिल जाती है। वही सुनती हूँ जिसके मुझे इंट्यूशन आते हैं, जिसको जो मुझे एकदम टिंग करता है कि हाँ इसको सुनना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि ये कोई जादू टोना नहीं है, इसको जादू टोना मत समझना। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्योर है, और इसको आपकी एनर्जीज जैसे रहेंगी ये वैसे वैसे जवाब देगी, टैरो कार्ड्स वैसे वैसे जवाब देंगे। और बस यहीं पे इसको एंड करते हैं। और मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन चलते हैं मेरे जैसे, तो प्लीज़ अपनी जागने की तैयारी कर लो, और जागने मतलब वो जानने के इच्छुक हो जाओ, और जो क्वेश्चन मार्क आपके अंदर है उसको बाहर निकालो, और पूछो यूनिवर्स से। अगर आप पूछोगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू आपको वो मैसेज दे देंगे, ठीक है। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मुझे ये भी बताना था आप लोगों को, जो मैं बार बार रीडिंग में बोलती रहती हूँ ना कि वो मेरा छोटू डेक मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो एक्चुअली वो मेरा पहला डेक है, ठीक है। तो जब मुझे नाज की रीडिंग के थ्रू पता चला ना कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी है और मैं कर सकती हूँ, और मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ और सब कुछ, कि मुझे पहले से वो बोलते पूर्वाभास होना, तो वो मुझे होता है, और मेरे साथ कई बार वो सही हुआ। फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देखा तो उनके साथ भी सही हुआ। फिर मैंने कुछ अपने एनर्जी वेब में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ देखा, उनके साथ भी एग्जैक्टली वैसा हुआ। और पहले पहले कभी कभी होता था, पर जब मैं इसको जानने लगी तो ये मेरे साथ एकदम बार बार होने लगा। तो कई बार ऐसा हुआ। फिर रिसेंटली जब मैं अ, मतलब टैरो कार्ड मेरी लाइफ में आया, ठीक है, तो फिर मुझे पता चला मेरे साथ ये होता था। फिर मैं धीरे धीरे उसको समझने लगी। फिर मैं कार्टोमेंसी से ट्राई करती थी, अपने फैमिली वालों का देखती थी, जहाँ पे भी जाती थी कार्टोमेंसी के कार्ड रख के ले जाती थी। और जैसे हम लोग दादाजी मतलब हमारे गांव में रहते हैं, मैं उनके यहाँ गई तो मैंने वहाँ पे मेरे भाइयों का बहनों का देखा, उनके साथ भी मतलब रीडिंग एक्यूरेट थी कार्टोमेंसी से, जबकि मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे ये नहीं था। बाकी मुझे ये थे जो मैसेजेस मुझे मिलते थे मैं सटीक देती थी। उस टाइम पे मैं एकदम मजाक के मूड में नहीं रहती थी, बिल्कुल एकदम सीरियस में रहती थी, और मुझे जो जो जवाब एकदम फटाफट फटाफट मिलते थे मैं देती थी। तो सब कुछ मतलब सब लोग, मैं जानती भी नहीं थी अपने भाई बहनों को इतना कि उनके अंदर ऐसा ऐसा है और ऐसी ऐसी बातें हैं। और कुछ मैं रीडिंग में ऐसा ऐसा बोल जाती थी कि वो लोग मुझे बोलते थे कि यार ये तुम्हें कैसे पता, या दीदी ये आपको कैसे पता, ये तो मैंने किसी से बोला नहीं, या फिर ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। फिर धीरे से मैंने अपने भाई को बोला एक दिन, मतलब मुझे बार बार कार्ड लेने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने प्राइस भी देखा, तो मैं सच बताऊँ ना आपको तो मुझे रेट बहुत ज़्यादा लग रहा था कार्ड्स का। तो मैंने पहले सोचा कि मैं घर पे बनाती हूँ। तो मैंने मेरे भाई को ना मतलब एक एक फ़ोटो को एचडी प्रिंट में निकाल कर सेव करके, और मेरे भाई को मैंने उसको सेंड किया व्हाट्सएप पे कि तुम मुझे इसका प्रिंट निकाल के देना, क्योंकि घर में प्रिंटर है। और वैसे तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, कहीं से कहीं तक मेरा कोई लेना देना नहीं है टैरो कार्ड से।
और दूसरा मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट था भी नहीं कभी। हाँ, मैं मानती ज़रूर थी कि फ्यूचर हो मतलब देखा जा सकता है, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि टैरो से फ्यूचर देखा जा सकता है। मुझे तो ये लगता था ये बाहर की टेक्नोलॉजी टाइप का कुछ है, मतलब अपने यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं होता इंडिया में, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी है। और फिर ना मैंने अपने भाई से इसके प्रिंट्स निकलवाने का बोला, तो वैसे तो वो मुझे हर बात में मना कर दिया करता था। कभी कभार कोई भी ऐसी, भाइयों आपको तो पता ही है कि भाई बहन कैसे होते हैं, उनका रिश्ता कैसा होता है। बट उसने मुझे एक ही बार में बोला कि हाँ, और मेरे साथ साथ उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और मुझसे ज़्यादा उसकी इंट्यूशन पावर में मेरे हिसाब से मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि कई बार मेरे सवालों का जवाब मुझे वो दे देता था। तो मेरे साथ साथ उसका भी अवेकनिंग का ही टाइम चल रहा था, मेरे साथ साथ वो भी जागा। मतलब मैंने देखा है कि अवेकनिंग के बाद से मेरे और मेरे भाई के रिश्ते में बहुत बदलाव आया है। हम पहले बहुत लड़ते थे, बिल्कुल एक दूसरे को, मतलब बहुत ही लड़ते थे, बहुत ज़्यादा। लड़के भले ही एक हो जाते थे, बट लड़ते बहुत थे, मतलब समझते नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। रिश्ते इतने अच्छे से कब से चलने लगे, जब से ये टैरो मेरी लाइफ में आया, जब से नाज की रीडिंग मैं सुनने लगी, जब से अवेकनिंग हुई। मतलब मैं अवेकनिंग हुई ना, तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। ये सब एक ज़रिया है, मैं मानती हूँ नाज एक ज़रिया है। वो मेरी गुरु हैं और वो हमेशा रहेंगी, वही मेरी गुरु हमेशा रहेंगी। उनके थ्रू ही मुझे बुक का पता चला, उनके थ्रू ही मेरी अवेकनिंग शुरू हुई। उनकी वो एक वीडियो, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो उनकी आवाज़, वाकई उनकी आवाज़ उनकी पहचान है, वाकई उनकी आवाज़ उनकी पहचान है। नाज, मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग सुनोगी या नहीं, बट थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि आपकी आवाज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आपकी आवाज़ ने, आपकी आपने सही, बिल्कुल एकदम सही लिखा था उसमें कंटेंट में कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सही में आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है, और थैंक यू सो मच। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ आपको। और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि मेरी फैमिली में एक एक बार सब आपकी रीडिंग सुन चुके हैं, और मेरे भाई को तो मैं कई बार सुनवा चुकी हूँ। ठीक है, तो मतलब ये शून्य जो है ना, मैंने, अब सब लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मुझे पता है कि तुमने ना उसको कॉपी किया। मैं अपने, अगर किसी को कॉपी करना गंदी बात है, तो फिर ये मैं सही नहीं मानती, क्योंकि अगर मैं तो अपने गुरु के नक्शे कदम पे चल रही हूँ, तो इसमें गलत बात क्या हो गई। मुझे अगर कोई उनकी बात अच्छी लगी है और मैं अगर उसको फॉलो कर रही हूँ, मुझे कोई उनका वर्ड मुझे टिंक किया और मैंने उसको अपने उसकी पहचान दी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम किसी भगवान के नाम पे अपना कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, हम अपने भगवान के नाम पे रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करते हैं, कोई नया बुटीक ओपन करते हैं, कोई ऐसी शुरुआत करते हैं हम अपने भगवान के नाम पे। तो अगर मैंने मेरे गुरु के किसी एक शब्द को लेकर अगर अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो इसमें क्या गलत बात है। मुझे तो कहीं गलत नहीं लगता ये। मैं उनको मानती हूँ, और मैं उनको मिल नहीं सकती, मुझे नहीं पता, बट मुझे गट फीलिंग है कि हम ज़रूर मिलेंगे एक दिन। हम ज़रूर मिलेंगे एक दिन, मुझे गट फीलिंग है। ठीक है। और मैंने एक टैरो डेक में एक कार्ड भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो मेरे टैरो डेक में है। उसमें ना, उस कार्ड में एक पास में क्वीन के नीचे पास में एक छोटा सा रैबिट है। वो रैबिट को देखते ही और वो क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखते ही, मतलब मेरा एक क्वेश्चन था मेरे यूनिवर्स से कि मेरे स्पिरिट गाइड, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी नाज भी मेरे गुरु हैं, और वो मेरे स्पिरिचुअल टीम में, मेरी जो टीम है उस टीम में नाज भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता वो नहीं है, वो होंगी 100%। और ऐसा करके मैंने एक कार्ड शफल करके निकाला, तो वो कार्ड था क्वीन ऑफ पेंटिकल। और जैसे ही मेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल निकला, तो मेरी नज़र उस रैबिट के ऊपर गई, जो रैबिट उनके नाज के पास है, उसका नाम है सब्जी। तो जैसे ही मैंने उसको देखा और मुझे टिंक किया कि नहीं, ये तो नाज ही है। मैं खुशी के मारे, मतलब वो टाइम था हैप्पी टीयर्स का, मतलब मेरी आंखों से वाकई आंसू निकलने लगे कि जैसे जैसे वो नहीं होता है कि वो मतलब अगर हमको कोई गुरु कोई रास्ता दिखाता है और हम उस रास्ते पे चल देते हैं, और वो हम फाइनली अपने मिल जाते हैं, हमको वो चीज़ मिल जाती, वो सक्सेस मिल जाती, तो कैसे एकदम आंखें भर जाती है, वो वैसा वाला मोमेंट था। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हुई। और उसी दिन से जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं उनका नाम ज़रूर लेती हूँ। मैं अगर बार बार स्क्रीन पे नाम लूँगी तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। मुझे खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं लेती ज़रूर हूँ अंदर ही अंदर नाम।
और मेरी रीडिंग में उनका ज़िक्र ज़रूर आता है, और मैं अगर कोई पाइल चूज़ करूँ तो उसमें मोस्टली वो आती ही हैं। ठीक है, तो बस यही था, मुझे उनको थैंक यू बोलना था, बहुत बहुत सारा थैंक यू। आपकी वजह से, आपकी आवाज़ की वजह से, आपकी रीडिंग की वजह से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। अगर मैं वो वीडियो नहीं देखती, वो पता है वो वीडियो पहले भी पॉपअप हो चुका था, बट मैंने नहीं देखा। मैंने कहा ना कि रीडिंग होती तो देखती, रीडिंग नहीं थी तो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स यही चाहते थे कि वो सही समय नहीं था देखने का, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि टैरो मेरी लाइफ में आया नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो टैरो के मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे। तो फिर मैंने अपना वो टैरो डेक छोटू सा प्रिंट करवाया अपने भाई से, एकदम स्मॉल साइज़ में। हाँ, मतलब प्रिंट हो गया। मैंने उसकी कटिंग वटिंग कर ली बढ़िया प्रॉपर, और मैंने उसमें क्या किया, मुझे कुछ कार्ड्स मिल नहीं रहे थे प्रॉपर एचडी में, तो मैंने अलग अलग डेक के अलग अलग कार्ड्स को लिया है, तो वो मिक्स है। और मेरा ये डेक ऐसा है, इसमें 2 पेज ऑफ पेंटिकल है और 2 किंग ऑफ वॉन्ड है। 2 किंग ऑफ वॉन्ड है और 2 पेज ऑफ पेंटिकल है, सॉरी, है ना। तो और मेरे लिए यादगार इसलिए क्योंकि मैंने स्पेशली अपने भाई को बोल के इसको प्रिंट करवाया, वो भी हमारे घर पे। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये कार्ड। मैं मोस्टली इससे अपनी खुद की रीडिंग करती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको स्क्रीन पे लेके आऊँगी, बट ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। क्यों है पता नहीं, बाकी ज़रूरी है ना। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा टैरो डेक पहला था, है ना। कार्टोमेंसी भी एक डेक है, एक ये छोटू डेक, और एक फिर मुझे मेरी सोल फैमिली में से किसी ने ये गिफ्ट किया है, बड़ा वाला जो डेक है। उनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उनका नाम लेने का एक सही समय आने वाला है बहुत ही जल्दी, मुझे पता है। तो जब वो समय आएगा तब मैं उनका नाम भी आपको बताऊँगी कि इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। बट अभी मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है उस चीज़ का। ठीक है, और मैं अपनी ट्विन जर्नी के बारे में भी आपको सब बताऊंगी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। बस इसका डिवाइन टाइम आ जाए, सब कुछ डिवाइन टाइम पे होता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जस्ट अ मिनट। मैं किससे बात कर रही हूँ? नाज आंटी से बात कर रही हूँ। नहीं, मैं नाज आंटी से बात नहीं कर रही हूँ। क्या बोलूँ मैं मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मेरी बेटी आ गई थी और आपने सुना होगा उसने क्या बोला। वो भी जानती है नाज कौन है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे ट्विन जर्नी। तो मैं आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। देखा जाए ना, इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ है, बट इस छोटे से वीडियो में इतना कुछ बता नहीं सकती मैं, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट डिवाइन टाइम पे। जैसे ये मुझे नहीं बताना था, बट आज मुझे चैनल हुआ कि नहीं ये तुम्हें बताना है, तो मैंने बताया। ठीक है, अपनी स्टोरी के बारे में। तो और टैरो के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ी सोल फैमिली हो मेरी। मैं बहुत सारे, मेरा लाइफ पर्पस है बहुत लोगों से मिलना, बहुत ही लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों को अवेकन करना, और स्पेशली मेरी एज के लोगों को मुझे अवेकन करना है। और जो मतलब जो ट्विन जर्नी में है, जो सोलमेट जर्नी में है, ये जो कार्मिक से डील कर रहे हैं, या मतलब जो भी जर्नी में है, मुझे सब लोगों मतलब मुझे मेरा लाइफ पर्पस ही है, मुझे इतने लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों से मिलना, अपनी स्टोरी उनको बताना, उनको जैसे मैं जागी हूँ किसी के थ्रू, वैसे उनको जगाना। तो ये मेरा लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं कैसे क्या करूँ। तो जितना मुझसे हो पाया इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की उतना बोलने की। और अभी मैंने नया नया इसको स्टार्ट किया है, मुझे इतना नहीं है नॉलेज कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। मतलब मैं बहुत परेशान हो रही थी, मतलब मैं वीडियो बना लेती हूँ, वो अपलोड होते 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 पता नहीं कितने टाइम लग जाता है, फिर वो एक डिवाइन टाइम पे, एक सही टाइम पे हो जाता है वो, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझसे फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे कैसे भी करके, क्योंकि मुझे देना है तो प्रॉब्लम्स तो आएगी,
बट हम रुकना तो है नहीं, क्योंकि सही रास्ते पे चलते हैं तभी प्रॉब्लम आती है ना। गलत रास्ते पे तो बिल्कुल आती नहीं। जैसे नाज तक पहुंचने के पहले मुझे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ा, बहुत टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ा, तो वैसे ही ये भी है। तो म- और मैंने उनकी मतलब मैंने ना ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने उनको मैसेज भी किया था बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता उन्होंने पढ़ा होगा या नहीं। इंस्टाग्राम पे किया था मैंने अपने मेरी इंस्टा की आईडी से पर्सनल, कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ और आपकी गाइडेंस से ऐसा है वैसा है। बट मुझे नहीं पता कि इतने लोगों के मैसेजेस और मेल जाते हैं, उन्होंने चेक किया होगा या नहीं। बट मुझे गट फीलिंग है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मुझे गट फीलिंग है, पता नहीं क्यों। और मोस्टली मैंने जितनी भी रीडिंग्स की है ना, मतलब मैंने यूं ही बस ऐसे बोला है और रीडिंग स्टार्ट नहीं कर दी, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे यूं ही नहीं कर दी। उसके पहले कई महीनों तक मैंने अपनी रीडिंग, पहले तो अपनी रीडिंग किया करती थी मैं। फिर जब मेरे लिए एक्यूरेट होने लगी वो, फिर उसके बाद में अपने भाई की, अपनी सिस्टर्स की दूसरी, और अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, और इन सब की करने लगी। और जैसे सब लोगों के जवाब मुझे पॉजिटिव मिलने लगे, उसके बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने कई बार यूनिवर्स से पूछा, हाँ, और मुझे हर बार हाँ मिलता था, फिर भी मैं नहीं करती थी। मैं सोचती थी नहीं यार, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए। बट वो अब जब हो गया कि नहीं अब करना ही है, तो फिर स्टार्ट किया। बीच में मैंने बंद भी कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे फैमिली में। और अभी भी मेरा इनर वर्क और मेरा चल ही रहा है, प्रोसेस में ही है सब कुछ। लर्निंग मतलब सीखना कभी बंद नहीं होता है इंसान का, हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, चल ही रहा है मेरा, मैं भी आपके साथ साथ चल रही हूँ। बट ये है कि मैं चाहती थी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मुझे बोला गया था तो मैंने शेयर किया। और मेरा ये सारा क्रेडिट पूरा, मतलब ये रीडिंग का, ये चैनल का, ये मेरी टैरो रीडिंग का, मेरी इस जर्नी का, इस लाइफ पर्पस का, सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है यूनिवर्स के बाद में और सबके बाद में, वो नाज को जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं शायद जाग ही नहीं पाती, क्योंकि मैं उस टॉक्सिसिटी में ही रहती, टैरो रीडिंग्स में, वो जो गंदी टॉक्सिक रीडिंग्स हैं उसी में फंसी रहती। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आपने रीडिंग में कहा था ना नाज, कि अगर तुम जाग जाओगे तो मेरी रीडिंग्स देखना बंद कर दोगे, तो या फिर जाग जाओगे तो मेरा काम है आपको जगाना, हथौड़ा मारना। और मेरी रीडिंग्स में बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं तब तक बोलती रहूँगी जब तक आप जाग नहीं जाते। तो मैं जाग चुकी हूँ नाज, मैं जाग चुकी हूँ। मैं रीडिंग्स बहुत कम देखती हूँ, और वो भी तब देखती हूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं देखती। मैंने बिल्कुल ऐसी कोई एडिक्शंस नहीं लगा के रखी है टैरो रीडिंग की। तो थैंक यू सो मच, सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और मैं इसको पोस्ट करने से पहले जो थंबनेल बनाते हैं ना, उसमें आपका टैरो, आपकी चैनल का ज़िक्र भी करूँगी, मतलब नाम डालूँगी उसमें। और कि मुझे किसने जगाया मुझे किसने जगाया, और टैरो रीडिंग होती क्या है। क्योंकि टैरो रीडिंग क्या है, टैरो क्या है, इसका मतलब तो मुझे आपने समझाया, आपने बताया। मैं तो इसको पता नहीं क्या समझती थी, आपने एक्चुअल मीनिंग इसका समझाया कि टैरो एक टूल है। और वाकई टैरो एक टूल है, वाकई टैरो एक टूल है। मैं बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता मेरी रीडिंग्स कैसी होंगी, मैं उस कदर अच्छे से रीडिंग कर पा रही हूँ या नहीं। बट जो भी है, मुझे इतना भरोसा है कि मेरी इस रीडिंग से किसी का बुरा नहीं होगा, या तो किसी की हेल्प होगी, या किसी को गाइडेंस मिलेगी, या किसी का कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि मैंने डे वन से यूनिवर्स से एक ही चीज़ बोल के रखी है कि अगर गुस्से में भी मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकल जाए, तो उसका कभी बुरा ना हो, उसके साथ कभी कोई ऐसा वो ना हो, हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। और मेरे मुंह से कभी भी, मैं रीडिंग को, मैंने कार्ड को जिस दिन हाथ में लिया था उस दिन मैंने यही बोला था यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से, कि मैं इनको हाथ में ले रही हूँ, आपकी गाइडेंस के हिसाब से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, और मुझे आपने दिया है, और पढ़ना भी मुझे आपने ही सिखाया है, और मैसेजेस भी आप ही मुझे देते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको बहुत अच्छे से, मैसेजेस को समझ के अच्छे से दे पाऊँ। बट इसमें मतलब मेरे थ्रू किसी को भी मैसेज मिले तो वो एकदम एक्यूरेट मिले, सही मिले, सटीक मिले, और उनके काम आए, उनकी हेल्प हो जाए, वो जाग जाएं। बस मैं हमेशा, मैंने जिस दिन टैरो को हाथ में लिया था उस दिन यही बोला था।
और किस्मत से मुझे स्टोन्स वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत सालों पहले रेकी किया करती थी। और देखो, मुझे इससे जोड़ना था तो यूनिवर्स जो सालों पहले मैं जिनको सीरियसली लिया करती थी, आज वो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है। मेरी मम्मा की रेकी की बुक, वो सालों पहले चक्रास वक्रास पे काम कर चुकी हैं ऑलरेडी, मेडिटेशन और क्लीनिंग और ये सब। तो वो मेरे पास वो स्टोन्स का एक ट्री है, तो वो मेरे पास आज भी है। तो मैंने उसको बड़ा अच्छे से एनर्जाइज करके अपने रूम में रखा है, मतलब मेरे वर्क प्लेस पे जहाँ पे मैं रीडिंग करती हूँ। और ग्रीन तारा माँ जो आप मेरी रीडिंग में देखते हैं वो मैंने खुद बनाई है। एक्चुअली ये एक बुद्धा थे और इनको कुछ प्रॉब्लम, मतलब इनमें कुछ हो चुका था, तो मैंने इनको फिर से डिज़ाइन किया है और इनको ग्रीन तारा माँ में तब्दील कर दिया। एक्चुअली बनाते बनाते ये ग्रीन तारा माँ बन गई, मुझे समझ ही नहीं आया, तो फिर मैंने इनके ऊपर बाल लगा के इनको ग्रीन तारा माँ बना दिया। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि कैसी लग रही हैं। और मतलब मेरे पास ज़्यादा टैरो डेक्स है नहीं, जो है मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। धीरे धीरे आगे पता नहीं चैनल कितना ग्रो करेगा और किस लेवल पे पहुँचेगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाए। आपको अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों की आप रीडिंग्स देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेरे वीडियो में, मेरे ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करके मेरी सिर्फ गाइडेंस को सुनिएगा। और अगर आपसे मैसेज रेजोनेट करते हैं, रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आप कमेंट करके बताना। और मैं किस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ वो भी मुझे बताना, मैं और क्या क्या कर सकती हूँ वो भी मुझे बताना। जितनी भी आप गाइडेंस मुझे देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों हाथ से रिसीव करने के लिए बैठी हूँ कि दो मुझे गाइडेंस दो। है मेरी गाइडेंस, तो मेरे मैसेजेस से आपको जो लेना है मैसेजेस ले सकते हो, और मुझे भी आप जो बताना चाहते हैं बता सकते हैं कमेंट करके। और मेरी इस जर्नी की शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ नाज की वजह से स्टार्ट हुई है, मेरी अवेकनिंग उनकी वजह से हुई है। और ये टैरो से मुझे कोई इतना वो नहीं था, मुझे और भी बहुत सारे काम करने में, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मुझे सच में मैं बताऊँ ना तो मेरा इसमें कोई इतना वो नहीं था, बट यूनिवर्स ने मुझे बोला है, क्यों बोला है वो यूनिवर्स जाने। और सारी गाइडेंस, मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, तो मुझे जैसे जैसे मुझे चार्म्स ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चार्म्स ऑलरेडी मेरे घर में बहुत सारे मौजूद थे। मुझे अल्फ़ा वो इनिशियल्स के लिए स्टोन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मेरे घर में ऑलरेडी थी। तो मैं इतनी क्रिएटिव हूँ कि मैंने अपने हिसाब से अपना पूरा वर्क प्लेस तैयार कर लिया टैरो का। तो और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने टैरो स्टार्ट किया ना, तो कुछ लोगों ने बहुत इसको उसमें लिया कि कहाँ घुस रही हो तुम, ये सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास होती है। हाँ, आपका जायज़ है ऐसा बोलना, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसा सोचा करती थी, बट जब मैं जागी तो मुझे पता चला। तो वैसे ही मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनसे मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ उनको मैं, वो ऐसे ही ठीक है। और जो लोग बदलना चाहते हैं उनको यही बोलूँगी कि आप लर्न करें, सीखें, जागने मतलब गहराई में जाएँ। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है, कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी होता है ना तो किसी वजह से होता है। हम किसी इंसान से मिलते हैं तो किसी वजह से मिलते हैं। कोई यूँ ही नहीं आ जाता हमारी लाइफ़ में, है ना? कोई यूँ ही नहीं आ जाता हमारी लाइफ़ में। जैसे इस 78 कार्ड में से कोई अगर कार्ड निकल रहा है तो वो कोई यूँ ही नहीं आ गया है ना? किसी मतलब से आया होगा। तो अगर आपको कोई मैसेज दिख रहा है तो ये वो यूँ ही नहीं दिख रहा है। अगर आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हो तो यूँ ही नहीं सुन रहे हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो यूँ ही नहीं पहुँचे हो। ठीक है? तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो होता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, तो उसको जानने की कोशिश करिए, गहराई में जाइए, शून्य में जाइए। लूप में मत फँसे रहिए। 8 नंबर को देखा है आपने? 8 नंबर कैसा रहता है? ऐसे फ़ोल्ड रहता है 8। अगर उसको हम एकदम ऐसे राउंड करके सीधा कर दें तो वो शून्य बन जाएगा। तो आप उस लूप में ना फँसें, शून्य में आ जाइए। शून्य में आना है, सबको शून्य में आना है। ठीक है? शून्य पे आके आप मुझे बोलेंगे, जिस दिन आप अवेकन हो जाएँगे ना, उस दिन आप मुझे बोलेंगे कि हाँ, मैंने सही कहा था। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं नाज़ तक पहुँचने का ज़रिया हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को नाज़ का पता ही नहीं हो। तो हो सकता है वो मुझे जान के, मेरे सोल फैमिली वाले मुझे सुनने के बाद नाज़ को सुने, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम हैं। बट फिर भी कुछ तो है मैसेजेस, जो होता है ना वो किसी मतलब से होता है, यूँ ही नहीं होता। यूनिवर्स की मर्ज़ी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता, है ना? तो जो होता है किसी
बहुत सोची समझी वो है यूनिवर्स की, वो ऐसे ही यूँ नहीं कर देते कुछ भी। तो थैंक यू सो मच नाज, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि आज मेरे अंदर इतना वो दिया कि मैं इतनी एक्यूरेट रीडिंग कर पा रही हूँ, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब अगर मैं किसी किसी को जान लूँ, समझ लूँ, उससे बातचीत हो जाए तो मुझे उसके नाम दिखने लगते हैं, फिर पहले उसके नाम दिखने लगेंगे, फिर धीरे धीरे मैं पूछूंगी कि ये नाम मुझे क्यों दिख रहा है, तो फिर मुझे मैसेज मिलने लगेंगे। तो ऐसे तो दिन भर में हज़ारों नाम दिखते हैं, बट मैं क्वेश्चन करती नहीं हूँ तो मुझे नहीं दिखते हैं, और अगर मैं क्वेश्चन करूँगी तो मुझे उसके जवाब मिलने लगेंगे। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, और जब से मेरी अवेकनिंग हुई है तब से मिरेकल पे मिरेकल, मिरेकल पे मिरेकल हो रहे हैं, और मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कैसे कैसे मिरेकल हुए हैं, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगी आपसे कि आप लोग भी जागें। जिस दिन आपका ये लॉजिक वाला माइंड चलना बंद हो जाएगा ना, उस दिन मैजिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम सब एक सोल फैमिली बनाएंगे, और इसको आगे आगे ट्रांसफ़र करते जाना, तो हो सकता है आप भी अपनी सोल फैमिली से मिलें, और धीरे धीरे ये चैनल पता नहीं कहाँ जाएगा, किस लेवल पे जाएगा। मुझे तो बहुत आगे तक नज़र आ रहा है बहुत कुछ, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगी, यहीं पे इसको एंड करते हैं। और अगर कुछ आपको जानना है मेरे बारे में, इस जर्नी के बारे में, और भी कुछ है, और हाँ रही बात ट्विन फ्लेम और सोलमेट और इनके साइंस वगैरह की, या जो भी कुछ है, तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी आपको कुछ नहीं बता सकता। कोई भी टैरो रीडर, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आप किस जर्नी में हैं। ये आपको खुद जानना है, ठीक है। आपकी सोल ही आपको बता सकती है कि आप किस जर्नी में हैं। सबसे पहला, मोस्टली लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, मैं सोलमेट जर्नी में हूँ या नहीं, मैं किस जर्नी में हूँ, मैं नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको एक कार्ड निकल जाएगा अगर ट्विन का, तो मैं बता दूंगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ऐसा वैसा। बट ऐसे नहीं बता सकते। हमारी सोल, हमारा हायर सेल्फ ही हमको बता सकता है कि हम किस जर्नी में हैं, है ना। मैं साइंस ज़रूर बता सकती हूँ कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं इसके, बट उससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा, डिवाइन टाइम पे सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो डिवाइन टाइम के आगे तो हमारी भी नहीं चल सकती टैरो रीडर्स की। तो बस मैं यही बोलूँगी आपसे कि अम, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे चैनल को मैं उस लेवल पे पहुंचने में, बट फिर भी आप मेरा सपोर्ट करना, तो मैं बहुत अच्छे से इसको वो करूँगी। मुझे नहीं आता इतने अच्छे से एडिटिंग वगैरह करना, बट जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है साथ साथ में। तो है ना, देखेंगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, बाबा जी ने चाहा तो चलिए अब इसको यहीं पे बंद करते हैं, बहुत बातें हो गई है अब।